चलो भाई, कहाँ पे है? एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। तो एक्टिविटी सीरीज में मिडिल में कौन आएंगे? आयरन, जिंक, लेड, कॉपर। कॉपर इसमें भी है और कॉपर इसमें भी है। अब ये मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, कम रिएक्टिव हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं ऊपर वालों से। ठीक है, अब क्या करना है? इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ऑक्साइड से मेटल निकालना ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू सल्फाइड और कार्बोनेट। तो सल्फाइड को भी किस में चेंज करेंगे? और कार्बोनेट को भी किस में करेंगे? सल्फाइड से ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। और कार्बोनेट से ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन। अब रोस्टिंग में क्या होता है? अपन ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर उसको गर्म करते हैं। जैसे अपने पास दो है, एक तो है ZnS और एक है ZnCO3। अब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो सल्फर है वो ऑक्सीजन की जगह ले लेगा, मतलब ऑक्सीजन सल्फर की जगह ले लेगा। क्या बन जाएगा? ZnO + SO2। ठीक है, और इसको सिर्फ गर्म करेंगे बिना ऑक्सीजन के। ठीक है ना, बिना ऑक्सीजन के, बिना एयर के गर्म करेंगे इसको। समझ गए कि बिना एयर के कैसे गर्म कर सकते हैं? मतलब कम एयर के अंदर गर्म कर सकते हैं। जैसे अपन ने, मतलब जैसे कुकर के अंदर अपन किसी चीज को गर्म कर रहे हैं तो उसमें एयर कहाँ है? एयर बहुत कम है। और अगर कुकर को खुला छोड़ के जैसे कढ़ाई में गर्म कर रहे हैं तो उसमें एयर है, बाहर की एयर भी है। ठीक है ना, इस तरह से तो मान सकते हो इस चीज को। तो CO इसके अंदर सिर्फ गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या हो जाएगा? ZnO बन जाएगा और CO2 अलग उड़ जाएगी। ZnO प्लस जो इसका CO3 है ना वो CO2 में चेंज हो जाएगा और ZnO बन जाएगा। ये रहा, खाली हीट देंगे और इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट देंगे। ऊपर वाली रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रोस्टिंग। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? कैल्सिनेशन। आगे क्या है? ऑक्साइड इन हीटिंग स्ट्रांगली प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। एक्सेस एयर चाहिए, दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। और जो कार्बोनेट और है उसको अपन करते हैं लिमिटेड एयर के अंदर, उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ये दी ऊपर वाला रोस्टिंग, नीचे वाला कैल्सिनेशन। अब फिर क्या करेंगे? इतना होने के बाद में ये सब किस में चेंज हो गए? ऑक्साइड ओर में। ऊपर वाला भी किस में चेंज हो गया? ऑक्साइड ओर में। और ये भी किस में चेंज हो गया? ऑक्साइड ओर में। अब ऑक्साइड ओर को कार्बन के साथ रिएक्शन करके Zn+CO, इसको बोलेंगे रिड्यूस्ड बाय कार्बन। द मेटल ऑक्साइड देन रिड्यूस्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल by using suitable reducing agent such as carbon. For example, if zinc oxide is heated with carbon, it is reduced to metallic zinc. ठीक है, कार्बन के साथ इसको रिडक्शन कर दिया, क्या बन गया? Zn+CO. You are already familiar with the process of oxidation and reduction, तुमको पता ही है। अब अगर ऑक्सीजन निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन, तुमको पता ही है। बिसाइड यूजिंग कोक, मतलब कार्बन के अलावा अपन और क्या ले सकते हैं यूज में? समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी यूज्ड द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। इनके लिए अपन कभी कभी क्या यूज ले लेते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट एल्यूमिनियम ले लेते हैं। कभी कभी क्या होता है? कार्बन से रिएक्शन नहीं होता, अपन को क्या लेना पड़ता है? रिड्यूसिंग एजेंट एल्यूमिनियम लेना पड़ता है किसी किसी के अंदर। जैसे Zn में तो उससे काम हो गया, लेकिन MnO2 में और Mn के अंदर, मतलब मैग्नीज को सही करने के लिए एल्यूमिनियम यूज करेंगे और आयरन को भी प्योर करने के लिए एल्यूमिनियम यूज करेंगे। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसका याद कर लेना फॉर्मूला क्या है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इसके अंदर ये बताओ कि Mn की वो क्या है? चार्ज क्या है Mn के ऊपर? इसमें Mn पे चार्ज बताओ, Mn पे चार्ज क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? अगर ये सवाल आ जाए इसमें Mn पे चार्ज क्या है? 2+। ऑक्सीजन पे क्या होता है? -2। तो -2 का मतलब 2 यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे कौन है? 4, क्योंकि 2 से 4 कट के तो 2 आया है। इसका मतलब Mn पे क्या चार्ज है? प्लस का 4 है, इसलिए यहाँ पे प्लस का 4, यहाँ पे माइनस का 2। तो 2 यहाँ पे गया, 4 यहाँ पे गया, जाएगा नहीं। पहले काटापीटी कर दो, यहाँ पे आ गया प्लस का 2 और प्लस का 1, फिर चले जाएगा इधर उधर, इसलिए 2 यहाँ पे आया, 1 यहाँ पे आया। Mn पे क्या चार्ज है? प्लस का 4। इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम का पाउडर के साथ अपन इसको हीट कर लिया, क्या बन गया? Mn + Al2O3। और इसमें भी क्या बनेगा?
Fe प्लस Al2O3। लेकिन ये जो रिएक्शन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन का नाम है थर्माइट रिएक्शन। ये बहुत बार पेपर में आ सकता है, आता है, जनरली आता है। नीचे वाली रिएक्शन का नाम क्या है? थर्मिट रिएक्शन। तो इसको थर्मिट बोलता है, थर्माइट बोलता है ना, थर्माइट रिएक्शन। अब थर्माइट रिएक्शन क्या है? हाईली एक्सोथर्मिक है। मतलब अपने पास मान लो अपन उसको थोड़ी सी चिंगारी दिखाएंगे, अपन ने एल्यूमिनियम को किस पे डाल दिया? जंग पे। ये रस्ट है, रस्ट है, रस्ट के साथ क्या मिला दिया? थोड़ा सा एल्यूमिनियम, और उसको हल्की सी आग दिखा दी, तो बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, है ना। ये हाईली एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक। इसका तुमको अभी एग्जांपल दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर में, ठीक है। ये क्या है? हाईली एक्सोथर्मिक है। और तो बस Fe2O3 किस में बन रहा है? Al2O3 में, और Fe निकल रहा है बाहर। अब दिखाते हैं, देखो तुमको, अब इसको देखते हैं थोड़ा सा। For you, it's known as the thermite reaction, and the thermite reaction is a mixture of two solids, aluminum powder, and this is the stuff that aluminum cans are made out of, but aluminum cans have all kinds of dyes to go ahead and put a label on there and wax on the inside, and this is pure aluminum that's been ground up into the powdered form, and this is iron oxide. Fe2O3 is the compound formula, and that's known as rust, and here in Oregon we have quite a bit of rust. So एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो क्या हो गया? रस्ट, और एल्यूमिनियम है अपने पास। रिएक्शन देखोगे तो अच्छा लगेगा, अभी तो हंस लो तुम। I mixed up these two solids and I put them inside this little porous cup. This porous cup is purchased at a nursery because nursery people put soil and little seedlings and samplings and things inside there, put it in the ground and let it grow. Well, I've got the solid inside here and a little 4th of July sparkler. And the 4th... इसको स्पार्कल करने के लिए, जैसे अपन पटाखा है, उसको जलाने के लिए क्या रखते हैं? नहीं, अगरबत्ती नहीं, उसके पहले क्या आता है? वो आते हैं ना बारूद से, उसको पहले जलाते हैं, फिर थोड़ी देर तक जाता है, फिर बाद में जलता है। बत्ती आती है ना पहले, तो बत्ती यहाँ पे लगी हुई है। The July sparkler will throw some sparks down in the mix, give it the activation energy to go. This is an extremely exothermic reaction, so heat will be given off. Our products are going to be iron, solid, and some aluminum oxide. This temperature that we reach is going to be hot enough to melt the iron product that we go ahead and make. So let me get this started. I'm going to light a little Bunsen burner here and light the sparkler. So at the beginning you'll know that it's just sparks, and when this puppy goes, you're going to know that it's more than just the sparks. ये तो जल रहा है, बत्ती जल रही है। ये That's molten iron that's dripping out जो of the नीचे bottom. नीचे निकल रहा है ये वाला, ये क्या है? मोल्टन आयरन है। आयरन यहाँ पे मेल्ट हो गया, पिघला हुआ लोहा है ये। There, that's liquid iron. The cat food can underneath it is just for effect because the iron just ripped right through that. ये एक जगह और काम आया था, ये रिएक्शन है ना, मेरे को एक जगह और याद, एक जगह और है थर्माइट रिएक्शन। ये एक शो आता है बिग बैंग थ्योरी, उसके अंदर है ना, ये क्या कर रहे हैं, इनका कार जाम हो गई रस्ट के चक्कर में। तो रस्ट है इनके पास एल्यूमिनियम है, तो ट्राई कर रहे हैं कि ये बाहर निकाल लें उसको। मतलब अभी तुमको समझ में आ जाएगा। ये इसने क्या ले लिया? वहां से रस्ट ले लिया, थोड़ा सा रस्ट। All right. This rust, combined with the aluminum recovered from the van, is now thermite. Right. Couple. ये थर्माइट ये किस में डाल दिया? एल्यूमिनियम में डाल दिया। ये एल्यूमिनियम की कार है, जो इसका रिम है वो एल्यूमिनियम की है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा डाल दिया, फिर इसको गर्म करेंगे। ये सोच रहे हैं कि इनकी कार सही हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। Is that enough to melt the lug nut? Well, let's start small. We can always add more. You put up a good fight, Lugnut. But you've met your match. याद है, अब तुमको याद रहेगा ये। थर्माइट रिएक्शन हो इनके साथ। Hey, look, the lug nuts off. चलो भैया।
चलो भाई, थर्माइट रिएक्शन के आगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड्स द टॉप एक्टिविटी सीरीज। अब अपने पास आ जाता है भैया टॉप एक्टिविटी सीरीज में कौन कौन आए? सोडियम है ना, स्टार्टिंग वाले, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब। इनका क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। यहाँ पे देख लो तुम, तो NaCl को डाल दिया इसके अंदर, Na अब एनोड है अपने पास और कैथोड है अपने पास। कैथोड पे क्या चार्ज होता है? माइनस, तो माइनस के पास कौन जाएगा? प्लस। और एनोड पे क्या चार्ज होता है? उसके पास कौन जाएगा? प्लस के पास माइनस जाएगा, ठीक है। तो एनोड पे क्या बनेगा अपने पास? क्लोरीन, और कैथोड पे क्या बनेगा? सोडियम, ठीक है। अपने पास ये क्या है? अपने पास ब्राइन, NaCl प्लस वाटर है क्या? नहीं, वाटर नहीं है यहाँ पे, तो अपने कुछ और लिखा है, तो दूसरा वाला है ये इलेक्ट्रोलाइटिक, ये Cu के लिए है, ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल के लिए है, ये अलग है, ये अलग है। लेकिन ऐसी रिएक्शन इसके अंदर भी होगी। कैथोड पे क्या बनेगा? Na, और एनोड पे क्या बनेगा? क्लोरीन। अब देखो, एक अपने पास रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये एक और कर लेते हैं अपने, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। मैनी मेटल सच एज कॉपर, जिंक, है ना, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली, मतलब इनको डायरेक्ट रिफाइन भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस के अंदर इम्प्योर मेटल को किस पे लेते हैं? एनोड पे। अभी तुमको बताया भी था मैंने, है ना, इम्प्योर मेटल को एनोड पे लेते हैं। और एनोड क्या होता है? थिक होता है। और कैथोड क्या होता है? थिन। ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, तो अपन ने जोड़ दिया इलेक्ट्रिसिटी से। कैथोड के अंदर क्या होता है? प्योर मेटल, और एनोड पे क्या होता है? इम्प्योर मेटल। अब इम्प्योर मेटल यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यह है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और वो किसका है अपने पास? CuSO4 का। अगर जिसको भी अपन को वो करना है, प्योर बनाना है, उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लेंगे। जैसे कॉपर को बनाना है तो कॉपर सल्फेट ले लेंगे, या फिर जिसका भी अपने को प्योर बनाना है उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लेंगे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास कॉपर है, यहाँ पे भी कॉपर ही है, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट किस में चेंज हो जाएगा? कॉपर में, और कॉपर सल्फेट में, Cu प्लस SO4 में, Cu+2 और SO4-2। तो Cu किसके पास चला जाएगा? कैथोड के पास, क्योंकि माइनस का चार्ज है। और SO4 किसके पास चला जाएगा? एनोड के पास, Cu के पास। तो और Cu के पास जाके ये जो Cu है इससे खींच लेगा, और Cu को क्या क्या बना देगा? CuSO4। मतलब इसका जो CuSO4 है वो किस में चेंज हो गया? Cu+2 और SO4-2। ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला गया। अब वापस क्या बन गया? CuSO4। और ये प्रोसेस लगातार चलती जाएगी। इसको अपन बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते क्या है? इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइट। और इसको बोलते हैं एनोड मड, नीचे वाले को, जो एनोड के नीचे बच जाता है उसको बोलते हैं एनोड मड। और ये है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, इतना ही बहुत है, लाइट और चली गई।